हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं और हल करने वाले हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसे वीडियो के माध्यम से, या आप चाहे तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी के अलावा भी काफ़ी नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर नंबर 1 है, राइट। और इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर को हम लोग देखने वाले, एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर को हम लोग देखेंगे सभी को। ठीक है, बोध और अभ्यास है, मतलब इसके जितने भी क्वेश्चंस है आंसर है वो है। चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये दिया गया है। तो ये चैप्टर को क्वेश्चन और आंसर को देखने से पहले आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि ना आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला सवाल है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए सवाल यहाँ पर दिया गया आंसर, मैंने यहाँ पूरा नोट्स बना रखा है, आप इसे जाके हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से वहां पर दिया गया है। हो सकता है तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहां पर कैसे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन का नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया आंसर है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं लेखक महोदय? कह रहे हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। ठीक है, विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या किसे मान रहा? श्रम विभाजन को आवश्यक मान रहा। श्रम विभाजन का मतलब समझ रहे हैं कि काम का बंटवारा, कि कोई अगर मोची है तो मोची का काम ही करेगा, कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर का ही काम करेगा। इस प्रकार से श्रम विभाजन, काम को बांट दिया गया है कि कौन क्या काम करेंगे। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है कि नहीं? जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, बिल्कुल, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि कोई अभी धीरे धीरे अभी के समय में थोड़ा सा बदलने जरूर लगा है कि लोग कोई भी काम कर ले रहे हैं, लेकिन अगर कुछ समय पहले तक जाकर देखें तो क्या होता था, अगर कोई ग्वाला है तो वो दूध का ही व्यापार करेगा। ठीक है, मवेशी ही पालेगा। अगर देखा जाए और भी कोई जाति जैसे कि मलाह है तो क्या होगा, मछली का व्यवसाय ही करेगा। इस प्रकार से हुआ करता था। तो यही बात यहाँ पर लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर लेखक का ये मानना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दिया गया है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आंसर दिया गया है कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसमें कि पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो क्या होगा, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। एक नंबर पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है कि जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्यों का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बनाया गया है कि हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देते, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो। यहाँ पर दिया गया कि हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। ठीक है, भले ही अभी ये क्या है ना कि ये पुराने समय के हिसाब से बुक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो क्या होता था कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि हिंदू धर्म में अगर जो जिसके पिता कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई पेशा अगर वो अपनाए हुए थे, कोई लोहार है, तो उसका बेटा भी लोहार का ही काम किया करता था। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिया है कि भले ही वह पेशा और अनुपयुक्त हो, मतलब वो उसके लिए उपयोगी हो या ना हो, या अपर्याप्त हो, मतलब उसका घर उससे चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा, उससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। होता यही था कि वो उसको उसका पेशा बदलने की अनुमति नहीं दिया करता था, भले ही उससे वो भूखे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा, ऐसा था पहले का नियम। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता
जाता है। परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है। कोई भी अगर काम अगर कम लगातार करता रहे तो क्या हो जाएगा, वो दक्ष हो जाएगा उसमें। और दक्ष का मतलब क्या हुआ, उसको वो काम अच्छे से करने आ जाएगा और वो बढ़िया से कर पाएगा, है ना। और वह अपना कार्य सफलता पूर्वक संपन्न करता है। ठीक है, जातिवाद का कहना है कि परंपरागत जाति, ये जातिवादियों का मानना है। ठीक है, ये जातिवादियों का मानना है कि अगर वो परंपरागत है, मान लीजिए कोई लोहार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसका अगर वो लोहार का काम डेली डेली करता रहेगा तो वो उसमें पारंगत एकदम हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। इसका मतलब वो उससे बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा और वो लोहार ही कर पाएगा। उनका मानना यही है। चलिए, समझ में आया इतना। एक और पॉइंट दिया गया है कि जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। उनका कहना है कि इससे अराजकता नहीं फैलती। जातिवादियों का ये मानना है, जिसकी वजह से उनका मानना है कि जो जो पेशा में है वही पेशा अपनाए रखे और उसे बदले नहीं। जातिवादियों का ये मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो उत्तर दिया गया कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों, यहाँ पर तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है ना, जो कि चिंतनीय है। पॉइंट नंबर 1, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है ये। सेकेंड पॉइंट लेखक क्या बता रहे हैं कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब कि उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पूर्वज ये काम करते आए। ठीक है, लेखक का ये मानना है कि उसकी इच्छा से वो काम नहीं हो रहा है, वो जबरदस्ती करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है उसकी। तीसरा पॉइंट लेखक बताते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। ठीक है, इसमें कोई अपना रुचि नहीं रह जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी यह क्या है, हानिकारक है, क्योंकि उससे उसका घर चल रहा है लेकिन मजबूरी है, जबरदस्ती उसे करना ही पड़ता है। अगला पॉइंट है जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। ठीक है, चलिए अगला और पॉइंट है क्या इसमें, देख लेते हैं। नहीं है, लास्ट ही था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन कवर कर ले। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। आंसर है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। ठीक है, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। समझ में आया। इसका हम कलर चेंज कर देंगे, कलर कोई और। चलिए ये वाला कलर सही रहेगा क्या, देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर येलो कलर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। येलो कलर है क्या इसमें, ऑरेंज है, और कोई कलर तो नहीं दिख रहा है। मोर कलर तो यहाँ दिया गया है। चलिए ठीक है, यही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपनी बपौती काम करना पड़ता है। बपौती करने का मतलब क्या हुआ, उसके बाप दादा जो करते आ रहे हैं वही काम उनके जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं उनको भी करना पड़ेगा, जो कि आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं है। आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं है। ठीक है, अब इसी का असर अब होने लगा है धीरे धीरे। अब लोग अपनी इच्छा से कोई भी काम करना शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, प्रश्न 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई थी। अब यहाँ पर यही चीजें यहाँ दी गई कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है।
भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों के पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद, पारंगत मतलब कि जिस उस काम में वो निपुण है, एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे से वो कर सकता है, उसके बावजूद भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। मान लिए कि कोई भी जाति अगर उसका देखे तो कोई तेली है, मान लिए तेली है, तो क्या हुआ कि वो उसी काम को करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। वो पहले का नियम ही था। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है ना। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या दिया गया है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज भी उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो आंसर है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो स्वतंत्र नहीं होता है कि वो कोई भी जाति चुन ले। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग। अब मजबूरी बस जहाँ काम करना क्या होगा, मजबूरी है कि उसको जहाँ न दिल लगता है न दिमाग लगता है, मजबूरी में उसे वही काम करना पड़ता है। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ना दिल लगता है ना दिमाग लगता है, उसमें कुशलता वो कैसे प्राप्त कर लेगा? काम करने का कोई और मन कर रहा है, वो उसको आता कोई चीज और है और करने को जबरदस्ती कर रहा है कुछ और, तो कैसे कर लेगा कोई? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है कि नहीं। चलिए अगला सवाल। 7 नंबर, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आंसर है जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता को उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। ठीक है, आर्थिक विकास में भी यह बाधा डालती है। अगला सवाल देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आंसर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, जैसे कि देखिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व भावना की वृद्धि हो। ठीक है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अगला है सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अगला है दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये गुण दिए गए हैं। इन्हीं गुणों की विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? आसान सा भी है, और किताब का अगर पाठ पढ़े होगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान रहे कि डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना, ये नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। भाषा की बात देखिए, भाषा की बात में क्या दिया है कि प्रश्न एक, पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य को चुनिए। चुनना है, अलग करना है। जैसे कि सरल वाक्य पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तकनीकी में निरंतर विकास होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यहाँ पर सरल वाक्य कौन कौन है, ये देखिए, ये सरल वाक्य, पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तकनीकी में निरंतर विकास होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये क्या है? सरल वाक्य है, सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं। मैं जातियों के विरुद्ध हूं, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ये संयुक्त वाक्य है।
लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। आगे, जाति प्रथा कम काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे है मिश्र वाक्य। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या क्या है। विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को सदा विकसित करें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का विलोम शब्द मतलब उल्टा बताइए। सभ्य क्या क्या हो जाएगा? सभ्य विभाजन का संधि। विभाजन का मतलब क्या हुआ? अलग हो रहा है। लेकिन संधि का मतलब क्या हुआ? उसको जोड़ रहा है। ठीक है, उसको जोड़ रहा है। अब क्या हुआ? निश्चय अनिश्चय, ऊंचा नीच, नीच या नीचा, स्वतंत्र परतंत्रता, दोष निर्दोष, सजग निर्जग, रक्षा आरक्षा, पूर्ण निर्धारण पर निर्धारण, है ना, ये सब उल्टे शब्द है। पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र तो वाक्य प्रयोग करिए। देखिए, विशेषण को चुनना है। विशेषण को क्या करना है? चुनना है। देखते हैं, चुनते हैं। सभ्य, तो यह सभ्य समाज है। मैत्रिक, मोहन के पास पैतृक, अच्छा, मोहन के पास पैतृक, ये पैतृक हो जाएगा ना, पैतृक। मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। पहली, गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। प्रति, साथियों के प्रति श्रद्ध हो या श्रद्धा हो। हानिकारक, जाति हानिकारक प्रथा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पर्यायवाची का मतलब वही होता है कि पर्यायवाची का मतलब हुआ कि उसी का दूसरा नाम। जैसे कि दूषित, दूषित को और किस किस नाम से हम बुला सकते हैं? जैसे कि गंदा, अपवित्र। श्रमिक को क्या बोल सकते हैं? मजदूर, श्रमजीवी। पेशा, पेशा का हो जाएगा रोजगार, नौकरी। ठीक है। अकस्मात का हो जाएगा एकाएक, अचानक। अनुमति का हो जाएगा आदेश, निर्देश। अवसर का हो जाएगा मौका, संयोग। परिवर्तन का हो जाएगा बदलाव, रूपांतरण। सम्मान का प्रतिष्ठा और मान। ये उसका पर्यायवाची मतलब उसी का दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ पर दो ही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। इस चैप्टर में अब नहीं है कुछ, चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट। अब देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ना, इसे आप बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, है ना। प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ाई। अगर वहाँ वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से उसे डाउनलोड करके आप कीजिएगा। आपको सारे नोट्स और सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप चाहे तो मुझसे लाइव मैथ क्लास अगर पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। अभी डेली चल रही है, लाइव मैथ क्लास भी चल रही है। आप चाहे तो ज्वाइन करके मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएगा। एक बार आप चेकआउट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, क्लास 6 से लेकर मैथ क्लास 10 तक का सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैथ का तो लाइव क्लास रहेगा, डेली में लाइव क्लास, प्लस नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। क्लास 10th में तो काफ़ी चीज़ें मिल गई, आप क्लास 10th का भी चेकआउट कर सकते हैं मेनली। अब क्या है कि इसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो सिंपली आप, एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो मेरा ही है, numberkhojo.com, यहाँ से भी आप चाहे तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। है ना, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक आउट कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप हमसे क्लास करना चाहते हैं, अब ये हिंदी का जो है ना कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपको पूरा करा दिया जाए। अगर आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मैथ का भी क्लास का चाहिए आपको, तो मैं मैथ का भी क्लास रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।